ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है। यह बीजेपी सरकार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध के आकंठ में डूबा हुआ है, तो जनता को इन समस्याओं से भटकाने के लिए ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, बहुसंख्यकवाद पैदा करने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। बैंड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सभी धर्मों का सार एक है, केवल दृष्टिकोण अलग अलग है। यदि प्रयागराज में मेला लग रहा है, यदि प्रयागराज में उत्सव हो रहा है, उस उत्सव को देखने का सबका हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गरीब। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरे प्रयागराज में जो है कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में जो है 2 लोगों पर जो है बैन लगा दिए गए हैं। यहाँ एक लोग जो कि वहाँ पर दुकान लगाएंगे उसमें से मुसलमान नहीं होने चाहिए, दूसरे जो कि कोई भी प्रकार के कारोबार करते हैं वो मुसलमान नहीं होता है। जी हाँ, स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। आइए जनता से सुनते हैं कि किस प्रकार से जो है वो उसको देखते। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार। हाँ, हम बिहार राज्य कमेटी एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ, ये जो मुसलमानों की महाकुंभ में दुकान लगाने पर बैन लगा दिया गया है, उपस्थिति पे जो है तमाम तरह के चर्चाएं हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है। यह बीजेपी सरकार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध के आकंठ में डूबा हुआ है, तो जनता को इन समस्याओं से भटकाने के लिए ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, बहुसंख्यकवाद पैदा करने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है। यह हम लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। जब आप ही समझिए कि एक तरफ बोलते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, और दूसरे तरफ खुलेआम आज़ादी के 75 वर्षों बाद ये सरकार ये साहस करती है कि एक धर्म विशेष को हम कुंभ में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनके रोजगार रोटी पर भी हम समस्या पैदा करेंगे। इसका हम बहुत विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। अच्छा, एक और जो बात कही गई है कि भाई जिस प्रकार से भीड़ों में उपद्रव्य होता है, चाहे जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले जो तिरुपति बालाजी के जो मंदिर के जो लड्डू थे उसमें जिस प्रकार से चर्बी वगैरह मिली, उसको लेकर के भी जो है चाहे सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस प्रकार की चीज़ें करी जा सकती है। आप एक चीज़ देखिएगा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूंजीपतियों की मीडिया है, ये मोदी जी का जो भी कुकर्म है उसको नहीं दिखलाती। लेकिन समय समय पर मतलब आप कहते हैं मोदी जी कुकर्मी हैं? मोदी जी के तो मोदी जी नहीं है, उनका काम गलत है। अच्छा, वो उनका काम गलत। अच्छा, अब ये जो तिरुपति में लड्डू है, हाँ, तो लड्डू का आदेश वो जो 150-200 रुपये किलो घी खरीदने का आदेश किसने दिया? वो किसी मुसलमानों ने नहीं दिया, वो मंदिर के ट्रस्टियों ने दिया जो हिंदू के ठेकेदार है। तो ये जो भ्रष्टाचार और गलत पैसा कमाने की प्रवृत्ति जो है, यह भाजपा के लोगों में काफ़ी है, और जब कुछ बात निकलती है तब उसको वो धार्मिक रूप देते हैं। आप ही समझिए कि तिरुपति में वो जो गाय की चर्बी आया, तो वो लड्डू और वो घी जो है किसने मंगाया? वहाँ की ट्रस्टियों ने ही मंगाया। ट्रस्टी में कौन है? वहाँ के हिंदू जो पुजारी है, मठ है, वो लोग हैं। तो फिर दूसरे आरोपित कैसे हो सकते हैं? जाहिर है कि आज हिंदुस्तान में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया है मोदी जी के आने के बाद में, 14 के बाद। अब बीफ के एक्सपोर्टर, सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो 3 गो हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू ब्राह्मण हैं, सभी के सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं। मतलब कि आपका कहना है कि भाई जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है गौमांस वगैरह का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और जो लोग मुख्य एक्सपोर्टर है वो हिंदू ही हैं? सभी हिंदू हैं। पहले भी एक्सपोर्ट होता था, और ये जो बीफ बैन के नाम पर जो लोगों में एक जो उन्माद पैदा किए, गौ कसी के नाम पर जो लोगों का हत्या किए, और ये लोग वही बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, और गरीब जो मुसलमान है उसको उसके ऊपर जुल्म करते हैं, उसके ऊपर रास्ते पैरे लिंचिंग करते हैं। ये एक तरह से समझिए कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति करके हम सत्ता में बने रहना है, और 10% लोगों को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाना है, बाकी गरीबों को उसका धार्मिक भावना का शोषण करके उसको गरीब से गरीब। कृष्णा यादव है, हम मधुबनी जिला से। अच्छा, और जो बात है कि भाई
प्रयागराज में मुसलमानों को बैन कर दिया गया है, ना वो लोग दुकान लगा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बैंड जो लगा दिया है ये गलती किया है, बैंड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सभी धर्मों का सार एक है, केवल दृष्टिकोण अलग अलग है। यदि प्रयागराज में मेला लग रहा है, यदि प्रयागराज में उत्सव हो रहा है, उस उत्सव को देखने का सबका हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गरीब हो या अमीर हो, महात्मा हो या किसान हो, सबको उत्सव में भाग लेना है, क्योंकि उत्सव देखने का अधिकार सबको है। इस अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते, और जो हनन कर रहा है वो अपराधी है, वो गलतीदार है, वो जो है सो हमारे समझ से अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री तो खुद कहे हैं ये सब बात। देखिए, मुख्यमंत्री जो कहा है, तो ये मुख्यमंत्री देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा है, ये राजनीति का साजिश है। हिंदू मुसलमान को तोड़ करके हिंदू को एक तरफ करके वोट लेने का साजिश है। ये अच्छा बात नहीं है कि आप जो है सो यदि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है तो मुसलमान नहीं जाएगा, काहे नहीं मुसलमान जाएगा? देखने का सबका हक है, इस रोड पे चलने का हक सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि आप उसको हक को तोड़ नहीं सकते हैं। प्रयागराज का धरती माने वहाँ का मुख्यमंत्री का नहीं है बपोती, वो जो है सो अधोकाल से धरती रहा है, अधोकाल से उस पर आदमी घुमा है रहा है, सब रहेगा। हमारे समझ से मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छा नहीं कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये ऐसा कर रहा है तो लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहा है। हमारा संविधान कह रहा है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में यह नहीं है कि इसमें हिंदू नहीं माने मुसलमान नहीं आता है, सिख नहीं आता है, जितना भी है सब आ जाता है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहता है, उसमें तो जितना शक्ति है सब मिलकर के इस देश को आज़ाद किया है। उसमें मुसलमान भाई का भी योगदान है, सिख भाई का भी योगदान है, ईसाई का भी योगदान है, सबका बलिदान है। तो क्या यदि इस देश में कोई उत्सव हो रहा है तो सबको देखने का अधिकार नहीं है? क्या कहीं फैशन हो रहा है तो सबको देखने का अधिकार नहीं है? कोई पार्क बना है तो क्या उसमें सबको देखने का अधिकार नहीं है? कहीं पर क्या यदि इस देश में हिंदू फौजी बनकर के, बिहार पुलिस बनकर देश का सेवा कर रहा है, मुसलमान फौजी बनकर के और देश का सेवा नहीं कर रहा है, सिख देश का सेवा नहीं कर रहा है, सिख हिंदू मुसलमान माने इस देश का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है मुसलमान, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है मुसलमान। जब इस देश का मुसलमान मुख्यमंत्री हो सकता है, मुसलमान प्रधानमंत्री हो सकता है, मुसलमान डॉक्टर हो सकता है, जिस डॉक्टर के लिए हिंदू भी इलाज कराने के लिए जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा, तो क्या उस उत्सव में भाग लेने का अधिकारी नहीं है, देखने का अधिकारी नहीं है? हमारे समझ के अनुसार सभी धर्मों का सार एक है, केवल दृष्टिकोण अलग अलग है। तो उस दृष्टिकोण में यदि कहीं मुसलमान भाई ईदगाह कर रहा है, मेला लगा रहा है, तो उसमें हिंदू भाई को माने जाने से रोक लगा दिया जाता है? नहीं लगा दिया जाता है। तो यदि ये लगाया है तो ये 100% दंगा फैलाने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, राज को तोड़ने का काम कर रहा है। ये जो कहा गया है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भाई भाई नहीं, ये दुश्मन बना रहा है, नफरत बना रहा है, जिससे किसी भी मकसद में इस देश का भलाई होने वाला नहीं है, उस राज का भलाई होने वाला नहीं है। ये योगी सरकार एवं ये नरेंद्र मोदी इस देश को टुकड़ा करना चाह रहा है, नफरत फैलाना चाह रहा है, भाई भाई में लड़ा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है, जो कतई सही नहीं है। और इस बात को इस देश की जनता, इस राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सबने देखा है ये गुलामी हिंदू ही नहीं, केवल हिंदू नहीं इस गुलामी को जंजीर से छुड़ाया है, इसमें मुसलमान भाई का भी हक है। कई हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं, कई हमारे मुसलमान भाई को भी शहादत है जो उसका स्मारक बना हुआ है। क्या उस समय कहा जाता कि नहीं मुसलमान जो है सो आज़ादी में नहीं भाग लेगा, मुसलमान शहादत नहीं होगा? क्यों उस समय मुसलमान आज़ादी में शहादत हुआ है? क्यों मुसलमान का भी खून बहा है? आपने जनता को बखूबी सुना। इस प्रकार की खबरें के लिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट।